प्राणायाम का क्रम, लक्षण आदि। इसी उपनिषद के अनुसार है ना। हम्म। ठीक है। सूत्र नंबर 2/9, 2/9 में इसका प्राणायाम का लक्षण बताया है। प्राणायाम की साधना के लिए आहार विहार आदि समस्त कार्यों को करना चाहिए। प्राण जब अत्यंत सूक्ष्म हो जाए तब नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल दें, और जिस प्रकार दुष्ट घोड़ों से जुड़े हुए रथ को एक सारथी नियंत्रित करके अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, उसी प्रकार एक साधक को प्राणायाम के द्वारा मन को बस में करके परमात्मा रूपी लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए। ये इसका क्रम है प्राणायाम का। अब प्राणायाम के लक्षण क्या है भाई, साधना के क्या लक्षण है? तो योग साधना का अभ्यास ठीक से हो रहा है कि नहीं, आपकी गति साधना में ठीक प्रकार चल रही है कि नहीं, इस बात के कुछ लक्षण बताए गए हैं इसमें। वो क्या लक्षण है? कोहरे के समान दिखाई देने लगता है, धुंधला धुआं दिखाई देता है साधना में, कभी प्रकाश, कभी अग्नि, तो कभी उसे तेज दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त और क्या होता है? मनोज जी को याद होगा, लघुत्तम आरोग्यम लोलुप्तम वर्ण प्रसाद स्वर सोष्ठम च गंध सुवो मलमूत्र पुरीस मल्पम प्रवृत्ति प्रथमा बदंती। 2/13 नंबर सूत्र है। क्या कह रहा है? कौन से लक्षण आते हैं? शरीर हल्का होने लगता है, निरोग रहता है, शरीर का रंग उज्जवल, स्वर मधुर और स्पष्ट हो जाता है, वाणी में मधुरता आ जाती है, मल और मूत्र की मात्रा में कमी आ जाती है, अल्प हो जाता है। यही योग मार्ग के लक्षण है। तो हाँ जी। तो मल और मूत्र की मात्रा में कमी क्यों आ जाती है? क्योंकि हमें खाने की कम जरूरत पड़ती है। नहीं, अब ये तो आपने जो भी पूछ रहा है बहुत बड़ा सवाल पूछा है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, आगे आप पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा, पंचकोश की सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। जब हमारा अन्नमय कोश साधना क्या करती है? अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में। ये उल्टा क्रम है मरने का। अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम अन्नमय कोश में जिएंगे तो जल्दी नष्ट हो जाएंगे। अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में, अगर हम ऐसे जिएंगे तो हमारे लिए हानि है। अगर हम क्रम उल्टा कर दें, आनंद में, विज्ञान में, प्राण में, मनो में और सबसे बाद में आनंद में, तो जब अन्न में कोष बढ़ता है तो हमारे प्राण में और मनो में कोष भर खाली नहीं हो पाते। उस वजह से हमारे शरीर की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बहुत अधिक चलती हैं, जिस कारण से मल मूत्र का निर्माण भी अधिक होता है। इस मात्रा में जब हम मनोमय प्राणमय की साधना में आते हैं तो अन्नमय कोष की ऑटोमेटिक कम हो जाता है, यानी उसकी मांग, डिमांड। अन्नमय कोष क्या मांगता है? बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा आहार का डिमांड करता है अन्नमय कोष। तो आप देखोगे जो अच्छे साधक होंगे उनका शरीर बहुत मोटा या थुलथुला नहीं होगा। जिनका शरीर मोटा होगा जो वो बहुत फूडी भी होंगे, क्योंकि उनका अन्नमय कोष बढ़ा हुआ है, तो डिमांड करते हैं फूड की, बार बार खाने की। तो अन्नमय कोष, जब प्राणमय कोष की साधना करेंगे तो बाकी के कोष क्या होगा? उनकी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि ये कोष एक दूसरे को भरते हैं। अन्नमय कोष बड़ा होगा तो श्वास ही नहीं ले पाएगा आदमी, प्राणमय कोष उसका कम होगा। प्राणमय कोष कम होगा तो मन नियंत्रण में नहीं होगा, भागेगा इधर उधर, तो मनोमय कोष डिस्टर्ब होगा। अब हम प्राणमय कोष की साधना करेंगे तो प्राण के द्वारा, तो अन्नमय कोष की मांग कम हो जाएगी। मांग कम होगी तो इस कारण से उनकी जो मांग है, मन ही तो मांगता है, तो मन में कोष भी स्थिर होगा, तो मांग को कम कर देगा मन, आहार की या इंद्रियों के विषयों की। आहार क्या है? इंद्रियों का विषय तो है, जीवा का विषय आहार है। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, बाकी ये बहुत डिटेल। बोलो बोलो। तो जैसे तभी जो योगी बहुत सालों तक तपस्या करते हैं
तो उनको फिर खाने की और पीने की इतनी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो प्राणमय इस कारण से नहीं रहती कि शरीर नहीं मांगता। शरीर तो मांगता है, शरीर को अपनी आपूर्ति चाहिए, परंतु शरीर जरूरत से ज्यादा आपूर्ति मन के द्वारा करता है। अब आप लोग क्या है, जैसे अभी बाहर गए डिनर करने, तो मान लिया डकार आ गई, तो आप बोलते हो भाई और खा लेते हैं थोड़ा, शरीर ने तो बता दिया बट मन नहीं मानता। तो जब उनका मन नष्ट हो जाता है तो आहार की डिमांड नहीं रहती बहुत ज्यादा, हल्का फुल्का आहार उनको, और वो आहार जो लेते हैं वो लेते ब्रह्मांड से।